हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं प्रगति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम यहाँ पर क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहे हैं। क्लास 10 के मैथ में यहाँ पर आपको हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़ाएंगे। बहुपद में हम आपको बताएंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और बहुपद होने की शर्त क्या है, और इसमें जो है बीजीय व्यंजक में बहुपद किस तरह से यहाँ पर हम बहुपद बनाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले है चैप्टर क्लास 10 है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या होती है, हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने एग्जांपल लिखा है यहाँ पर 2x² प्लस x माइनस 9। तो देखिए, सबसे पहले तो इनकी हमें क्या करना है, पद। तो 1, 2, 3 पद सीमित है, सीमित है। तो मतलब पहला पद सीमित है। दूसरा, गुणज वास्तविक हो, गुणज वास्तविक। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x का गुणक 1 है, यहाँ पर कितना है 9। तो 2, 1, 9 यहाँ पर लिख देती हूँ गुणज। x के गुण कितना है 2, 1, माइनस 9। ठीक, अब तीसरा नंबर पर चर की घात पूर्ण संख्या। यहाँ कितना 2, यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितनी x की घात 0, यहाँ कितनी है 0। इसका मतलब पूर्ण संख्या है। चर की घात पूर्ण संख्या, तीनों कंडीशन फॉलो कर गई, इसका मतलब ये क्या है, बहुपद है। ठीक है, ऐसे इसमें देखो 1, 2 पद सीमित है, गुणज बताओ 1, 1 है गुणज, चर की घात पूर्ण संख्या 1, 0 है, इसका मतलब ये भी बहुपद है। नेक्स्ट, इसका देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 पद सीमित है। नेक्स्ट है गुणज, गुणज बताओ, गुणज कितना है √3, 3, 1, 3, इसका मतलब गुणज भी वास्तविक है। ये अपरिमेय है तो कोई नहीं वास्तविक अंतर आता है। नेक्स्ट, चर की घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या देखो x की घात 3, x की घात 2, x की घात 1/2। क्या 1/2 पूर्ण संख्या में आता है? नहीं आता, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। कोई भी एक कंडीशन इसकी रॉन्ग हो गई, इसका मतलब वो संतुष्ट नहीं है। चलिए, ये 2 के अपॉन में x प्लस 3, हमेशा ध्यान रखना, अगर 2 के अपॉन में कोई भी आता है हमारा बहुपद, तो वो क्या होता है, बहुपद नहीं होता। ये भी तो एक बहुपद ही होगा, लेकिन यदि 2 के अपॉन में आ जाए, 2 की संख्या के अपॉन में आ जाए तो बहुपद नहीं है। ठीक है, अब आता है बहुपद की घात। बहुपद की घात 0, 1 रैखिक, 2 रैखिक, 2, 2, 0, 1 को बोलते हैं रैखिक, 2, 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0, इसका मतलब क्या है, अचर बहुपद। ये अचर इसलिए बोल देते हैं क्योंकि अगर हम किसी की घात 0 लगा दे, जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर हम x की पावर में 0 लगा दे तो वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अचर बहुपद। क्या हो जाएगा, अचर, क्यों कांस्टेंट नंबर आ गया, ऐसे ही। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये क्या है, रैखिक बहुपद। अगर x की घात 1 हो तो रैखिक बहुपद, x की घात 2 हो तो द्विघात बहुपद, x की घात 3 हाईएस्ट पावर देखनी है तो त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब देखिए अचर बहुपद में क्या लिख रखा है इन्होंने, देखो √3, 1/2, √5, 7, कोई सा भी, क्योंकि इनके पीछे जो है, जो अगर हम x लगाएं तो x की पावर कितनी है 0, इसलिए ये क्या है, हमारा अचर बहुपद है। ठीक है, अब आता है बहुपद के प्रकार, एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। एक पद का मतलब है जिसमें खाली एक पद हो, एक पद, एक देखो ये x एक, ये भी एक, ये भी एक। द्विपदीय में 2 पद हो, 1, 2, 1, 2, 1, 2। त्रिपदीय में 3 पद हो, 1, 2, 3। ठीक है, नोट डाउन। अब आइए यहाँ पर देखिए बहुपद के प्रकार, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। पहला आता है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b। तो अगर ax प्लस b है तो यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, a नॉट इक्वल टू, अगर यहाँ पर a की वैल्यू 0 रख देंगे तो वो रैखिक बहुपद नहीं होगा। दूसरा है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हम किस तरह से लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c, a नॉट इक्वल टू 0। इसकी बात समझ में, अगर यहाँ पर 0 रख देंगे तो वो तो रहेगा ही नहीं, है ना। चलिए, त्रिघात बहुपद व्यापक रूप है इसका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, a नॉट इक्वल टू 0। इसके घात कितनी है 3, इसलिए त्रिघात बहुपद। अब इसका नोट लिख लीजिए, जितने घात होते हैं उतने क्या होते हैं इसके शून्य, जितने घात उतने ही शून्य। ठीक
ठीक है। देखिए बहुपद के शून्य, अगर हमारा बहुपद x+5 है तो p ऑफ x इक्वल टू x+5। अब हम शून्य के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए शून्य के लिए p ऑफ x इक्वल टू x+5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x p ऑफ -5 इक्वल टू -5 + 5 इक्वल टू 0। अगर हमारे यहाँ पर 0 आ जाता है तो उसका मतलब वो इसका शून्य है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास दूसरा एग्जांपल है p ऑफ x इक्वल टू x² - 4। तो देखिए किस तरह से करेंगे इसको हम, शून्य के लिए p ऑफ x इक्वल टू 0, तो तय क्या है, क्या लिखेंगे इसको, x² - 4 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 4, x² - 4 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 4, x इक्वल टू स्क्वायर रूट +-4, x की वैल्यू कितनी +-2। ठीक है। अब आप यहाँ पर रखिए p ऑफ 2 इक्वल टू 2 की स्क्वायर -4, तो कितना 4 - 4, ये कितना हुआ हमारे पास 0। ऐसे दूसरा लगाइए p ऑफ -2 इक्वल टू -2 का स्क्वायर -4, 4 - 4 इक्वल टू, इसका मतलब ये इसका शून्य है। नेक्स्ट है द्विघात बहुपद के ग्राफ का नाम क्या होता है, परवलय। क्या होता है, परवलय, इसको बोलते हैं पैराबोला। ठीक है। अब एक चीज और आपको बताते हैं, यहाँ पर हम देखिए परवलय का साइन कैसा करता है, x और y। देखिए ये होता है परवलय, ये क्या होता है, परवलय। ठीक है, ये दिख रहा है। और इसको हम कैसे, अब इसमें इसको दिखा देते हैं किस तरह से आपको बनाना है। ऐसे बना लीजिए इस तरह से, ये होता है हमारा परवलय। क्या होता है ये हमारा परवलय। अब देखिए यहाँ पर अब एक नोट और डाल लीजिए। देखिए ये होती है हमारी x एक्सिस, ये होती है y एक्सिस, ये x डैश और ये y डैश। अगर हम इसको पैराबोला को ऐसे बना दिया जाए, देखिए कैसे करेंगे, जितनी बार भी x एक्सिस पर कट करता है, देखिए कितनी बार कट करेगा x पर, 2 बार, 2 बार, तो इसके शून्य कितने होंगे, 2। शून्य कितने हैं इसके यहाँ पर, 2। तो इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज में पूछे जाएंगे। आपको ये सब तैयार करने के बाद हम एक्सरसाइज नेक्स्ट कराएंगे, इससे अगला जो कराएंगे वो इसकी एक्सरसाइज होगी। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इसको समझने में तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है।